कि ये जो दो सीगे हैं, एक दाराबा माजी का या दरिबो मुजारे का, मुजारे मारूफ माजी मारूफ, इन दो सीगों को आप ले ले, ये मुख्तलिफ बनेंगे, कैटेगरीज बनेगी। ये जो कैटेगरी है ये वो कैटेगरी जिसके अंदर माजी मफतूहुल ऐन है, मुजारे मकसूरुल ऐन है। माजी मफतूहुल ऐन से मुराद क्या है कि इसके माजी के ऐन कलमा के ऊपर फतह आएगी, ठीक है। मुजारे मकसूरुल ऐन से मुराद क्या है कि मुजारे के ऐन कलमा के नीचे जेर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आप जो है ना वो अपने पेश नजर रखें। माजी मफतूहुल ऐन, मुजारे मकसूरुल ऐन। दाराबा यदरिबू, आगे मसदर क्या था जी? दारबन। दारबुन है या दारबन है, एक ही चीज है। दाराबा यदरिबू दारबन। आगे इसमें फाइल का सीगा क्या था दारबुन से, कोई याद है किसी को? इसमें फाइल का सीगा क्या था जी? दारिबुल। मेरा दारिबुन। माइक ऑन कर दे तो मैं बता देता हूँ। फाहुवा दारिबुन। अच्छा जी। दाराबा माजी मारूफ, यदरिबू मुजारे मारूफ, दारबन मसदर, फाहुवा दारिबुन इसमें फाइल। अच्छा अब मुझे बताए कि दाराबा से माजी मजबूर का सीगा क्या बनेगा? नूर दाराबा से माजी मजबूर का सीगा क्या बनेगा, कोई एक बता दे। दूरी बा दूरी बा। दारिबुल। माजी मजबूर बनेगा जी दूरी बा। मुजारे मजबूर क्या बनेगा जी? युद्राबू युद्रबू। आगे मसदर दोबारा लगा दी, दारबन फजा का। अच्छा, माजी मारूफ, मुजारे मारूफ, मसदर, आगे इसमें फाइल। माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, मसदर, मसदर के आगे यहां पर हमने इसमें फाइल लगाया था, अब मसदर के आगे इसमें मफूल लगा देना है। तो दारबुन मसदर से इसमें मफूल का सीगा क्या बनेगा? जमशेद भाई आपने तो बताना, कोई और बताए। इसमें मफऊल का सीगा सबने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, उमर भाई हैं यहाँ पे? आज नजर नहीं आ रहे, कहीं लगता है छुप के बैठे हुए हैं। हाँ जी उमर भाई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नजर आ गए। मैं ऑन करता हूँ फिर आप मुझे म्यूट कर दे। जी जनाब आप बताएं कि इसमें मफऊल का सीगा क्या बनेगा दरबुल मसदर से? मफऊल। यार ये मदरूब। बड़ी सिंपल सी बात मैंने पूछी है, मफऊल के वजन के ऊपर मदरूबन मदरूब। जी मदरूबुन। फजा का मदरूबुन, ठीक है। इतनी की समझ आइए मैंने क्या किया है। माजी मारूफ, मुजारे मारूफ, मसदर, इसमें फाइल, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, मसदर, Cadbury for Jewish. हाँ Krispy Kreme Jewish. ओ What else? इसमें मफूल। आगे मुझे कोई बताएगा कि यदरिबु से नफी जहाद बलम मारूफ का सीगा क्या बनता है? ला यदरिबु। लम यदरिब, नफी जहाद बलम। लम यदरिब। लम यदरिब। लम यदरिब। और इसी से मजहूल का सीगा क्या बनेगा? लम क्या बनेगा जी उमर भाई? यदरिब। लम यदरिब तो मारूफ का हो गया ना। युद्रिब। अब जो मजहूल का यदरिबु। होगा ना, मजहूल के सीगे जो है ना वो मुजारे मजहूल से बनेंगे। जब मुजारे मजहूल आपके ऊपर आया हुआ है, इससे यदरिबु। आपने ये बनाना है। लम यदरिबु। लम युद रा, आगे बा के यदरिबु। ऊपर क्या आएगी? जबर जेर पे जज्म क्या आएगी? अब ये रिवाइज करवा रहा हूँ सारी चीजें आपको।
लम युद्ध रब, यहाँ पर जज़म आएगी। जज़म इसलिए आएगी कि हरफे लम हुरूफे जवाज़म में से है, आपने पढ़ा हुआ है। ये मुजारे पर दाखिल होकर उसके आहर को जज़म देता है। लम यदरिब, लम युद्ध रब। आगे मुजारे मनफी के सीगे क्या होते हैं? मुजारे मनफी का सीगा क्या बनेगा? जी अब्दुल मजराली साहब आप बता दें। ला यदरिबु ला युदरबु। माशाअल्लाह। ला यादरिबू मुजारे मनफी मारूफ, ला यादरिबू मुजारे मनफी मारूफ, ला युदरबू मुजारे मनफी मजहूल। ठीक है, ये मारूफ के सीगे हैं, ये मजहूल के सीगे हैं। ये दोनों एक ग्रुप है, ये दोनों एक ग्रुप है। ठीक है, आगे नफी ताकीद बलान के सीगे क्या क्या बनेंगे? कोई एक बता दे। नफी ताकीद बलान। नहीं यदरिबु लन यदरिबा। लन यदरिबा, ठीक हो गया, माशाल्लाह। लन यदरिबा। आगे इसका मजहूल क्या बनेगा लन यदरिबा का? लन युदरबा। लन युदराबा, यानी कि ये युदराबू से लन युदराबा। लन युदराबा, क्योंकि हरफे लान हमने पढ़ा था कि हरफे लान हुरूफे नवासिब में से है कि जब ये मुजारे के ऊपर दाखिल होता है तो उसके आहर को ये नस्ब दे देता है। ठीक है, लन यदरिबा लन युदराबा। नवक्कत बालाम तकीद व नून सकीला का सीगा क्या बनेगा? लन यदरिबन्ना। हाँ जी, बोले 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 शाबाश। लन यदरिबन्ना। नहीं, गलत हो गया, कोई और बताए। क्या? कोई और लाम बताए नून सकीला नहीं बोला आपने? भाई, कोई और बताए। अच्छा अच्छा। किसी को नहीं आता मुवक्कत बलाम तकीद व नून सकीला का सीगा? भूल गए सारे के सारे। वाह जी वाह, क्या बात है, आज हो रही है ना रिवीजन। जी मुझे आता है। जी बता दे जी। ला यदरिबन्ना। ला यादरी बनना, लन यादरी बनना नहीं है जाली साहब। ला यादरी बनना। अब इसका मजहूल क्या बनेगा? ला युदरबन्ना। माशाअल्लाह, ला युदरा बनना। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है। ला यादरी बनना, ला युदरा बनना, ये नूने सकीला है। अब नूने खफीफा के क्या सीगे बनेंगे? कोई बता दे। ला यदरिबन ला युदरबन। ला युदराबन, ये लायादरिबन मारूफ का, लायुदराबन मजहूल का। लायादरिबन लायुदराबन, ये अभी मैंने क्या लिखा है, कोई मुझे पढ़ के सुनाएगा? कोई मुझे पढ़ के सुनाए, मैंने क्या लिखा है अभी? ये सारे का सारा शुरू से लेकर दरब यदरिबु दरबन फहुव दारिबुन। दुरिबा युदरबु दरबन फज़ाका मदरूबुन। लम यदरिब लम युदरब ला यदरिबु ला युदरबु लन यदरिबा लन युदरबा। और आगे अमर किसी का नहीं। ला यदरिबन्ना ला युदरबन्ना ला यदरिबन ला युदरबन। जी फजल अली साहब आप पढ़े जी इसको। दरबा युद्रबु दरबन फहुव दारिब व दुरिबा युद्रबु दरबन फज़ाका, फज़ालिका मदरूब फज़ाका, फज़ाका। फज़ाका मदरूबुन लम यदरिब लम युद्रब ला यदरिबु ला युद्रबु लन यदरिबा लन युद्रबा
ला यदरिबन ला युद्रबन ला यदरिबन ला यदरिबन ला युद्रबन। जी उमर भाई आप पढ़े जी। उमर भाई हैं हमारे साथ? जी क़िबला। पढ़े जी आप। सामने लिखा हुआ है। ये ऊपर से दरबा यदरिबु दरबन यदरिबुन दरबा युदरिबु दरबन फजाका मुद ये क्या है? दारिबुन दारिबुन व दुरिबा 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 युदरिबु युद्राबु। युद्राबु मजहूल का सीगा है, युद्राबु। युदरबु दरबन फजाका मदरू मदरूबुन। मदरूबुन लम यदरिबु लम यदरिब। लम आखिर के ऊपर मुजारे के आखिर को जज्म देता है। लम यदरिब लम यदरिब लम युदरिब युद्रब। अब ये मजहूल का है, ये पहला मारूफ का होगा, दूसरा मजहूल का होगा। लम यदरिब यदरिब युदरब लम लम युद्रब। यदरिब लम युदरब ला युदरिबु ला यदरिबु ला युदरिबु ला युदरिबु लन युदरिबा युदरबु लन युदरिबा लन युदरी युदरबा नहीं युद्राबा। जबरदस्त। ला युदरिबन्ना ला युदरी युदरी ला बन्ना ला युद्रा बनना। यदरी बनना युदरबन्ना ला युद्रा बनना। यदरिबन युदरबन्ना ला आगे यदरिबना ला यदरी बन ला यदरिबन ला युदरिबन ला युद्राबन ला यदरीबन युदराबन ला युद्राबन। राबन। ठीक हो गया जी। अभी हमारे पास हुसैन बेटा आप पढ़ सकते हैं, कोशिश करें। जी हाँ पढ़ सकता हूँ जी। दरबा ठीक है यदरिबु जी जी दरबन माशाल्लाह। दरिबुन फहुवा दारिबुन। फहुव दारिबुन हम्म वदुरिब हम्म युदरबु हम्म दरबन हम्म। फذاك फजाका फजाका। फذاك हम्म। मफरूब मफरूब मदरूबुन। मदरूब लम यफरिब लम युदरब ला यदरिबु ला युदरबु लन लन यदरिबा यद जी नहीं यदरिबा लन यदरिब लन युदरब لا يد لا يضربن शाबाश। لا يضربن हम्म لا يضربن माशाल्लाह। لا يضربن माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। जमशेद भाई एक दफा इसको पढ़े जी। जी जनाब। No, no, it's okay. Yes, sir. Yes, yes, I'm hearing. पढ़े जी एक दफा इसको। यूसुफ साहब पढ़े जी आपकी आवाज आ पढ़े। रही है? आवाज आ रही है आपकी, पढ़े। जी ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن
माशाल्लाह जी, क्या बात है, जबरदस्त शागिर्द। और कौन रह गया जी? ओ भाई, कौन रह गया? मेरे ख्याल में ये सारे हो गए हैं। ठीक है जी। अभी जो है वो एक मस्दर है, गस्लुन। गस्लुन का मतलब होता है धोना। गस्लुन मस्दर जो है ना, ये भी इसी कैटेगरी से आता है, यानी कि इसका भी मुजारे जो है ना वो मकसूर लैन होता है और माजी मफ्तूह लैन होता है। इसका माजी बनेगा गासला, मुजारे बनेगा यगसिलु। अब अब्दुर्रहमान जलाली साहब उनसे मैं को बोलूंगा कि गासला यगसिलु से ये जो सीगे मैंने लिखे हुए हैं सरफे सगीर, ये आधी है, पूरी नहीं है। आधी सरफे सगीर मैंने लिखी है, ये सरफे सगीर आधी करें। गासला यगसिलु से गसला यगसिलु गसलन। आराम से करनी है मेरे साथ। अच्छा। गासला यगसिलु गसलन फहुव गासिलुन व गुसिला युगसलु गसलन फज़ाक मगसूलुन लम यगसिल लम युगसल ला यगसिलु ला युगसलु लन यगसिला लन युगसला ला यगसिलन्न ला युगसलन्न ला यगसिलन ला युगसलन। माशाल्लाह जी। हमारे पास जमशेद भाई बैठे हुए हैं। जमशेद साहब, मस्दर है इरफान। मस्दर इरफान आरफ यारिफु। जी, इरफान ये भी इसी की वजह से है, आरफ यारिफ। जी, यारिफु यारिफान। सॉरी, आगे बंदे यार, सरफे की सगीर करनी है, मुजारे नहीं करनी। मादरत मादरत मादरत। आरफ यारिफु आरिफन फहुव आराम से पढ़ना है, आरिफुन। आराम से पढ़ना है। आरफा, मेरी तरफ देखें। आरफ यारिफु आरफन फहुव आरिफुन फउरिफा युरफु आरफन फज़ाका मअरूफ। लम यारिफ लम युरफ ला यारिफु ला युरफ लन यारिफा लन युरफ ला यारिफन्न ला युरफन्न ला यारिफन ला युरफन। यहाँ दो सीगे हैं जो कि तसव्वुफ के अंदर अक्सर इस्तेमाल होते हैं। आरिफ का सीगा इस्तेमाल किया आपने? ये आरिफ किया। हाँ, तो आरिफ का मतलब क्या होता है? पहचानने वाला, अल्लाह को जानने वाला, जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए उसको आरिफ बोलते हैं। आरिफ जो है ना, ये यहाँ पर सीगा आएगा, सीगा इसमें फाइल का। ठीक है। आगे जी, जुल्मन मस्दर है। जुल्मन मस्दर से कोई एक गर्दान कर दे जी। यज़लिम। शाबाश। हैदर नहीं है, मुझे कह रहे हुसैन बेटा आप करें। जी जी। ज़लम शाबाश। ज़लमु बेटा जालामा यजलिमु, मुजारे का सीगा बनाना है। यज़लिमु हाँ जी। ज़ल्मन मस्दर इसका है जुल्मन, यहाँ हम जुल्मन पढ़ेंगे। चले, जलमन फिलहाल ठीक है, जलमन। आगे ज़ल्मन फहुव ज़लीमुन। फाहुवा ज़ालिमुन, ये जालिम लफ्ज़ अक्सर अक्सर आपने सुना हुआ है। जालिम का मतलब है जुल्म करने वाला। ठीक है। आगे जी। फहुव ज़ालिमुन ठीक है। व ज़ुलिमुन वजुलिमा, ये जबर है, वजुलिमा। और ज़ुलिमा हम्म, ज़ुल युज़लामु। और युज़लमु ठीक है। ज़ल्म ठीक है, शाबाश। फजा का फ़ज़ाक मज़लूमन मजलूमुन। मज़लूमुन ये मजलूम कारबला, फला बड़ा मजलूम बंदा है। मजलूम है जिसके ऊपर जुल्म किया गया या जुल्म किया जा रहा है। जालिम जुल्म करने वाला, मजलूम जिसके ऊपर जुल्म किया गया। ये जालिम मजलूम जो है ना, ये इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगे है बेसिकली। आगे जी। लम यज़लिम हम्म लम युज़लम हम्म ला यज़लिमु हम्म ला युज़लम
लमु लं लं यज़लिमु लन यज़लिमा, लं यज़लिमा जबरदस्त। लं युज़लमु लन युज़लामा, बेटा लन जो है ना वो आखिर को नस्ब देता है, ये हरफ नवासिब में से है जी। लन युज़लामा, आगे जी। लं युज़लमा लं यज़लिमन्ना माशाअल्लाह। लं युज़लमन्ना ला यज़लिमन्ना, ला युज़लमन्ना, आगे जी। ला युज़लमन्ना ला यज़लिमन ठीक हो गया, ला युज़लमन माशाअल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे है जी मस्दर है काज़िबुन। काज़िबुन से मुज़ारे बनता है काज़ाबा, सॉरी माजी बनता है काज़ाबा, मुज़ारे बनता है यकज़िबु। इससे कौन करेगा? काज़ाबा यकज़िबु से कौन करेगा? दो रह गए हैं, एक अवध लियतर साहब है हमारे पास और एक किबला सूफी मोहम्मद उमर मोहिउद्दीन साहब है। आप इन दोनों में से कोई एक कर दे, फिर उसके बाद नाम की तरफ हम जाते हैं। जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ, कौन हिम्मत करेगा वॉलंटियरली? हाँ जी, यार गलती हो गई तो गलती के ऊपर सजाए मौत बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। कोई हिम्मत नहीं कर रहा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चले जी, जमशेद भाई आप बना दें, आखिरी मोहर आप लगा दें। ये सर काज़िबुन मस्दर है, काज़िबुन मस्दर से ये सारे सीखे करें जो हमने बनाए हैं यकज़िबु जी। काज़बा यकज़िबु कज़बन फहुव काज़िबुन ठीक है, कज़िबा युकज़बु कज़बन फज़ाका मकज़ूबुन ठीक हो गया। लम यकज़िब लम युकज़ब ला यकज़िबु ला युकज़बु लन यकज़िबा लन युकज़बा ला यकज़िबन्ना ला युकज़बन ला यकज़िबन ला युकज़बन। ये जो सीए अभी मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये इसको बोलते हैं सरफे सगीर। ये आदि हमने पढ़ी है, आदि कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये आदि अभी हमने पढ़ी है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक मस्दर से मुख्तलिफ गर्दानों का जो पहला पहला सीगा है ना, वो हमने उठा के तो इकट्ठे किए हुए हैं, ताकि अगर आपको दरबुन से इसमें फाइल बनाना पड़े तो आपको पता चले कि इसमें फाइल क्या है, इसमें मफूल बनाना पड़े तो फौरी तौर पे आपके ऊपर आपको पता चल जाए, नफी का सीगा बनाना हो तो फौरी तौर पे पता चल जाए, फोकल बलाम तक उन्होंने सगीला का सीगा बनाने की जरूरत पड़ जाए तो फौरी तौर पे आपको पता चल जाए, ठीक है। इसी तरह अगले सीगे हैं, अमर का सीगा है, नई का सीगा, इसमें ज़रफ, इसमें आला का सीगा, इसमें तफसीर का सीगा, पहले ताजुब का सीगा। ये सारे के जरिए आपको वो सीगे बनाने पड़ जाए तो आपके लिए आसानी हो, मुश्किल कोई भी ना हो। तो इस मकसद के लिए ये जो सरफे सगीर, ये एटलीस्ट इसके 52 सीगा होते हैं और एट मोस्ट ये 77 तक भी जाते हैं, 77 तक भी जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर 52 52 के राउंड अबाउट जो है ये सीगे हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो ये सरफे सगीर का मतलब अक्सर में ये होता है कि ताकि आपको एक ही सीगे से मुख्तलिफ सीगे बनाने के अंदर आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, एक मजे की आपको बात बताऊं, अक्सर लोग यहाँ पर आपसे सवाल कर सकते हैं। आप लोग हाजिर हैं सारे के सारे? जरा माइक अनम्यूट करके जी बोले ताकि मुझे पता चले हाजिर है। बड़े कम काम की बात बताने लगे। जी 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 सरकार। जी 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 जी। उमर भाई नजर नहीं आ रहे? जी जी सरकार। हाँ जी, माशाल्लाह, ठीक है। ये जो सर्फ गर्दान कर रहे हैं ना, इसके तकरीबन 52 सीगे होते हैं, 52, ठीक है। इसको कहते हैं सरफे सगीर। सगीर का मतलब होता है छोटी गर्दान। जो पहले 14 सीगों वाले हमने पढ़ी थी ना, दराबा दराबा दराबू दराबा दराबता दरब न दरब तदरब तुम अदरब तुम दरबती दरब तुम अदरब तुम नदरब तुम दरब ना, ये जो पढ़ी थी इसको बोलते हैं सरफे कबीर, बड़ी गर्दान। उसके 14 सीगे हैं, उसको बड़ी कहा जा रहा है। इसके 52 या 77 सीगे हैं, इसको छोटी कहा जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? अक्सर आपसे ये सवाल हो सकता है तो भाईजान आपने सरफनार पढ़ी हुई है,
तो आप मुझे बताएं कि जिसके 52 सीगे उसको सगीर क्यों कहते हैं, जिसके 14 है उसको कबीर क्यों कहते हैं, जिसके 14 है उसको आप बिगर क्यों कह रहे हैं, और जिसके जो है ना वो 52 है उसको स्मॉलर क्यों कह रहे हैं। सगीर मीन स्मॉलर और कबीर मीन बिगर। तो इसका जवाब ये है कि सरफे सगीर के अंदर सीगे तो 52 है, सीगे तो ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर हर गर्दान का एक एक सीगा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हर गर्दान का एक एक, यहाँ दाराबा है ना, इस दाराबा के अंदर 14 सीगे छुपे हुए हैं, 14 सीगास, 14 वर्ड्स इसके अंदर छुपे हुए हैं। यादरिबू के अंदर भी 14 सीगे छुपे हुए हैं, दारिबुन के अंदर 6 सीगे छुपे हुए हैं, दोरिबा के अंदर 14, युद्राबू के अंदर 14, मदरूबुन के अंदर 6 सीगे। इसी तरह इनके अंदर भी सीगे छुपे हुए हैं, लेकिन हमने उन छुपे हुए से 14 में से एक को सिलेक्ट किया है। ठीक है, एक को सिलेक्ट करके उनको आपस में के अंदर कलेक्ट कर लिया है। तो अब क्या है, कलेक्शन के साथ आपके 52 बढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक एक ही सीगा है, इसलिए हमको सरफे सगीर बोलते हैं। एक सवाल छोटी सरफ, छोटी गर्दान हम इसको बोलते हैं, छोटा टेबल बोलते हैं। और कबीर उसको क्यों बोलते हैं कि वो इन डिटेल्स होती है, कि वो पूरे के पूरे 14 सीगे होते हैं, इसलिए उसको जो है ना वो कबीर बोला जाता है। तो इस सगीर और कबीर की समझ आ गई आपको? जी चले, अल्लाह करे बाकी को भी समझ आ गई है जी। हैदर बेटा, अपना हुसैन बेटा, जी चलें जी। So again, this is not correct because आज हम जो है ना वो यहीं तक करेंगे इसको इत्तेफाक। बाकी इंशाल्लाह बाकी गिरदान कल हम जो है ना वो करेंगे, लेकिन गुजारिश है मेरी, आपके पास किताब बुक पड़ी हुई है, उस बुक का, सरफ की बुक का पेज नंबर है आपके पास 81 पेज है, उसके ऊपर जो है ना ये गर्दानें लिखी हुई है, नीचे उसके मसादर भी लिखे हुए हैं, 8 मसादर। आरफा यारिफू, नाज़ला यनज़िलु, कासदा यक्सिदु, कज़बा यक्ज़िबु, गसला यक्सिलु, ज़ालमा यज़लिमु, नातका यंतिकु, शतमा यशतिमु। ठीक है, तो ये 8 मसादर हैं। इन 8 मसादर से कल इंशाअल्लाह अज़ीज मैं इसी क्लास के अंदर आपसे जो है ना ये सारे के सारे सीगे सुनूंगा। कल से मुराद नेक्स्ट जो अभी हमारी क्लास होगी, ये सारे के सारे सीगों से जितने मैंने सीगे पढ़ाए हैं ना वो सारे मैंने सुनने हैं आपसे। आपको एक ही करके बोलूंगा, आपने वो जो है ना वो मुझे सुनाने हैं। ठीक है, तो इसकी घर के अंदर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी प्रैक्टिस का तरीका तो ये होता है कि ये आप नोट डाउन करें, लिखें, लिखने के जरिए आपको आसानी से याद होंगे। ठीक हो गया, अगर आप लिखेंगे नहीं आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप इसको लिखें तो आपको जो है ना वो अच्छे अंदाज में आसानी से आपको जो है ना वो ये याद हो जाएंगे। ये याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना, अगर हमने सरफे सगीर को याद ना किया तो पीछा पढ़ा हुआ सारे का सारा रायगान चला जाएगा, उसका कोई भी फायदा जो है ना वो फिर वो नहीं होगा। Is it dangerous? जी अभी हम जो है नाव की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इल्मे नाव के अंदर जो है ना वो हमने पढ़ा था जी, मुंसरिफ गैर मुंसरिफ पढ़ रहे थे। एक पढ़ा था जी अदर, बस, तानीस, मारिफा, इज्मा, जमा, तरकीब, अलिफ नून जायदातान, वज़न। इसके अंदर हमने अदल पढ़ा था। अदल का मतलब ये था कि अरबों ने साड़ी जुबान साड़ी मर्जी के असूल के तहत वो लफज एक से उठाया दूसरा बना दिया। तो अगर कोई ऐसा हो कि लफज अरबों ने अपनी मर्जी से उसको मादूल कर दिया हो, तब्दील कर दिया हो, उसको जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर दिया हो, तो अब जो है ना वो उसको अदल बोलेंगे। ये मरा सरफ के असबाब में से एक सबब है। ये 9 सबब है, इनमें से 2 सबब अगर किसी कलमा के अंदर, किसी वर्ड के अंदर पाए जाए तो अब वो वर्ड जो होगा ना वो गैर मुनसरिफ होगा। उसके आखिर में ना तो तनवीन आएगी और ना ही उसके आखिर में कसरा आएगी। साथ बस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सिर्फ बयान की जा रही हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये इसमें तफजील के जो सीगे हमने पढ़े हैं, ये इसमें तफजील के सीगे अगर जो है ना वो बतौर सिर्फ किसी के इस्तेमाल हों, अक्सर यही बतौर सिर्फ के इस्तेमाल होते हैं।
इसमें तफसील के सीगे इस्तेमाल हो तो वो बस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। आज हमने पढ़ना तानीस। तानीस कहते हैं मोनस को। तो अगर ये तानीस को मोनस हो और साथ इसम भी हो, किसी का नाम हो, अलम हो, इसम को किसी का नाम हो ना, अरबी के अंदर उसको अलम बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो इसम के अंदर और भी बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, लेकिन किसी का जो स्पेसिफिक नाम होता है ना, उसको अलम अरबी के अंदर बोलते हैं। तो अगर अलम मोनस हो ना, ठीक है, और इसके आखिर के अंदर ता आ रही हो, तो वो ता जो है ना, वो इसको जो है ना, वो तानीस की जो है ना, वो सबब पैदा कर देगी और ये भी मोनस होगा और ये भी गैर मुनसरिफ होगा। मिसाल के तौर पर आयशा, आयशा, तो ये ताई तानीस आखिर में लग गई, ये मोनस है। तो आयशा जो है ना, ये एक नाम है, ठीक है, तो लिहाजा ये जो है ना, ये गैर मुनसरिफ होगा। आयशा के आखिर में ना तो तनवीन आएगी, ना ही इसके आखिर के अंदर जेर आएगी। ठीक हो गया। मारिफा, मारिफा की हमने 9 किस्में पढ़ी हुई थी, ठीक है, उनमें से एक किस्म हमने पढ़ी थी कि वो अलम हो किसी का। तो अगर मारिफा जो है ना, वो किसी का अलम बन के इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो भी गैर मुनसरिफ का जो है ना, वो एक सबब होगा। अमूमी तौर पर ये 2 असबाब इकट्ठे पाए जाते हैं किसी गैर मुनसरिफ के अंदर, तानीस का होना और मारिफा का होना। ये आयशा, ये मोनस भी है और साथ मारिफा भी है। ठीक है, अक्सर ये 2 सबब किसी चीज के अंदर पाए जाते हैं किसी के गैर मुनसरिफ होने के अंदर। ठीक हो गया। कोई और मिसाल मुझे दे सकते हैं आप नाउन की, कि जो नाम तो हो लेकिन वो गैर मुनसरिफ हो? हाँ जी, बताएं बताएं, जल्दी करें। यार बता दो। मक्कातू, कुरान मजीद में आता है बिबक्काता। अब शुरू में हरफे जार बा लगी हुई है, बा की वजह से बक्काती कसरा आना चाहिए, लेकिन हम इसको कसरा नहीं दे रहे, फतह ही दे रहे, क्योंकि बक्का जो है ना, बक्का ये मोहनस भी है और साथ मारफा भी है। मोहनस आखिर के अंदर ता भी आई हुई है और साथ मारफा भी है, इसीलिए इसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। इसके आखिर के अंदर जो है ना, वो तनवीन भी नहीं आएगी और जेर भी नहीं आएगी। उजमा, उजमा कहते हैं अरबी से अजमी, अजमी से उजमा बना हुआ है, अजमा भी बोलते हैं, उजमा भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अरबी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के अंदर अगर कोई नाम आया हुआ है ना, अलम है, अरबी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के अंदर अगर कोई नाम है, ठीक है, तो उसको भी हम जो है ना, वो गैर मुनसरिफ ही बोलेंगे। उसके अंदर उजमा का सबब पाया जाएगा, अजमा का सबब पाया जाएगा। अजमा मतलब अरबी के अलावा और कोई नाम है। ये अरबी अपने आप को अरबी बोलते थे, अपने अलावा बाकी को आजमी बोलते थे। तो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, मिसाल के तौर पर अबरानी जबान, इब्राहीम, ये अरबी का लफ्ज नहीं है। इब्राहीम ये अबरानी जबान का लफ्ज है, ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज का ये लफ्ज है इब्राहीम। ठीक है, तो इब्राहीम ये हिब्रू लैंग्वेज से आया हुआ है, ये अरबी का लफ्ज नहीं है। तो अरबी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के अंदर अगर कोई नाम हो और उसको अरबी के अंदर आपने लिखना हो, तो उसको जो है ना, वो आप गैर मुनसरिफ की लिखेंगे, तनवीन भी नहीं आएगी, आखिर के अंदर जेर भी नहीं आएगी। ठीक है, आगे आ गया जमा। आपने पढ़ा था एक जमा की किस्में, जमा किल्लत, जमा कसरत, जमा मुंतहल जमू, अगर आपको याद हो तो जो जमा मुंतहल जमू का सीगा होता है ना, वो गैर मुनसरिफ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था जी मसाजिदू, मसाबीहू। तो अब मसाजिदू मसाबीहू आखिर के अंदर पेश आ रही है, तनवीन नहीं आ सकती, आखिर के अंदर जेर भी नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर इनसे पहले हुरूफ जारा भी लग जाए तो फिर भी इनके ऊपर जेर नहीं आएगी, बल्कि जेर की बजाय हम जबर दे देंगे। ठीक हो गया। तो जमा जो है ना, जमा ये भी जो है ना, वो इस चीज का नाम इसी की तरफ दलालत कर रहा है कि ये लफ्ज जो है ना, ये हमेशा गैर मुनसरिफ होकर इस्तेमाल होगा। आगे क्या आ रहा है, ये तरकीब। तरकीब कहते हैं कि कोई से 2 लफ्ज उठाए, उठाकर उनको आपस के अंदर मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही उठा के मिला दिया। एक तो हमने पढ़ा था ना अदल, कि एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को तब्दील कर दिया। आज हमने पढ़ना है कि
एक लफ्ज से एक लफ्ज को उठाया, दूसरे लफ्ज को उठाया, दोनों को उठा के आपस के अंदर मिला दिया। ठीक है, तो अब अगर ऐसे हो कि दो लफ्ज बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इजाफत के, बगैर किसी कनेक्टिविटी के आपस के अंदर उठा के मिला दिए जाएं, तो उसको बोलते हैं तरकीब, कि आपस के अंदर मिलाया है। मिसाल के तौर पर हादरा, ये फेल है। माउतू, मौत ये एक किस्म है। ठीक है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत। तो हादरा मौत, इसको उठा के इकट्ठे मिला दिया और एक शहर का नाम रख दिया, ये एक सिटी का नेम है, हादरा मौत। तो अब ये दो मिले हुए हैं ना आपस के अंदर जो, तो इनके अंदर कोई निस्बत नहीं है, एक फेल है एक किस्म है, इनको उठा के आपस में मिला दिया, वैसे ही मिला दिया, अरबों की मर्जी मिला दिया उन्होंने। अब चूंकि ये बगैर किसी इजाफत, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रूल, ये आपस के अंदर उठा के मिला दिए गए हैं, तो इसके अंदर तरकीब की चीज पाई जाएगी। अब चूंकि इसके अंदर तरकीब है, लिहाजा इसके आखिर के अंदर जो है ना वो ये तनवीन नहीं आएगी और ना ही इसके आखिर के अंदर जेर आएगी। इसी तरह एक है बाला बक्कू, बाला बक्कू। एक है जी मादी कारबू, ये बाला बक्कू, ये मादी कारब ये एक बंदे का नाम है। ठीक है, बाला बक्कू एक जगह का नाम है। ठीक है, तो अब ये जो नाम हमने रखे हुए हैं ना, तो ये हमने तरकीब की बुनियाद के ऊपर और अलग होने की बुनियाद के ऊपर इनको हमने गैर मुनसरिफ रखा हुआ है। आगे आगे अलिफ नून ज़ायदातान, अलिफ नून ज़ायदातान स्पेशल लिखा हुआ है कि लफ्ज के आखिर के अंदर अलिफ नून इजाफी हो, जैसे जी उस्मान, आगे अलिफ नून आ गया, फालान, आगे अलिफ नून आ गया। तो ये जो अलिफ नून अगर किसी के आखिर के अंदर इजाफी हो ना, तो अब वो भी जो है ना वो उसके अंदर अलिफ नून ज़ायदातान का चीज पाई जाएगी। लिहाजा अब वो यहाँ पर क्या होगा कि इजाफी तौर के ऊपर लगेगा और उसके आखिर के अंदर तनवीन वगैरह नहीं आएगी। अलिफ नून इजाफी है या अलिफ नून ज़ायदातान का इसके अंदर बसर सबाब पाया जा रहा है, लिहाजा अब इसको भी हम गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। आखिर के अंदर हमारा एक रह गया है जी वज़न फेल। वज़न फेल से मुराद क्या है कि कोई ऐसा हो नाम लेकिन वो फेल के वजन के ऊपर आ रहा हो। ठीक है, हो नाम, नाउन हो, नाम हो, लेकिन वो फेल के वजन के ऊपर आ रहा हो। मिसाल के तौर पर अहमदू, ये अफआलू के वजन के ऊपर है, ये फेल के वजन के ऊपर है। ठीक है, अफआलू, अफलान, अफालून, अफाइल व उफईलुन। ठीक है, इसी तरह एक नाम है जी तागलिबू, तागलिब, तागलिब ये एक बंदे का नाम है। तो अब तागलिबू ये यदरिबू के वजन के ऊपर आया हुआ है, ये मुजारे के वजन के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, एक बंदे का नाम है तशकुर, तशकुर। अब है ये इस्म आलम है ये नाउन है, नाम है किसी के, लेकिन चूंकि ये फेल के वजन के ऊपर आए हुए हैं, लिहाजा हम कहेंगे ये वजन फेल का सबब इनके अंदर पाया जा रहा है, और दूसरा अलम होने का, ये जो मारिफा होने का सबब है, ये इनके अंदर पाया जा रहा है। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर कहेंगे कि ये जो है ना ये गैर मुनसरिफ है। तो ये जो है ना 9 सबब मैंने आपको बता दिए, 9 सबब आपको पढ़ा दिए कि 9 सबब ऐसे हैं कि जब किसी भी कलमा के अंदर ये पाए जाएं तो उसको गैर मुनसरिफ बोलेंगे। और शर्त ये है कि 2 पाए जाए या एक ऐसा पाया जाए जो 2 के कायम मुकाम हो, तो अब उसको गैर मुनसरिफ बोलेंगे। गैर मुनसरिफ होने की वजह से इसके आहर के ऊपर ना तो तनवीन आएगी और ना ही आहर के अंदर जेर आएगी। तो भाई समझ आ गई कुछ? 99% मेरी गला है उतू उतू तो लंघ गई है। जी नहीं जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। उतू तो लंघ गई है, 99.9 उत्तों लंघ गई हैं उतू तो लंघ गई है जी। केड़ी चीज समझ नहीं आई दसो जी। ना पहले समझ आइए ना, हुन समझ आइए। सारी समझ आ गई है। हाँ जी, अब्दुल जलाली साहब को सारी समझ आ गई जी। फजल अली साहब आप जी। जी वो ये कि एक तो इसमें अलाम हो और दूसरा जो है वो मोनस भी रहन हो। दो जनाब, रहन दो। अच्छा जी, आप बताइए दर साहब बताएं जी। ये माशाल्लाह टीचर हैं
प्रोफेशनली। तो आबद अली इतर साहब बताएंगे जी, समझ आई है नहीं आई? चले जी, वो भी बताने की मूड में अंदर नहीं है जी। हुसैन बेटा आप बता दीजिए। نعم ما بدي يس हुसैन बेटा तो जी हाँ जी, किस किस की समझ नहीं आई है इसमें से? वो खाली मेरे को आप बता रहे थे, मेरे को क्वेश्चन था आपके लिए। वो आप बता रहे थे वो एक नाउन था, अब वो उसके साथ कुछ नहीं था, वो एक स्पेशल नाउन केस बता रहे थे आप। अच्छा चले, उमर बाबा। Too fast for me. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आपको पढ़ा तो दिया है, ठीक है, जी सबक है, मशहूर भी है, पढ़ा तो दिया है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बताने लगा हूं कि अरबों ने ना उठा के तो बाज नामों को गैर मुंसरिफ डिक्लेयर कर दिया है और बाज नामों को मुंसरिफ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ये गैर मुंसरिफ है, ये मुंसरिफ है। अब उन्होंने कोई रूल वगैरह नहीं देखा, कुछ उठाए गैर मुंसरिफ बना दिए, कुछ उठाए उनको मुंसरिफ बना दिया। अब जब अरबी जबान लैंग्वेज जो है ना वो अरबियों से निकल के अजमियों के अंदर आई है ना, अब अजमियों को मसला बन रहा है। अरबी को तो पता था कि इसको हमने गैर मुंसरिफ पढ़ना है या इसको मुंसरिफ पढ़ना है, उनको तो पता था इस बात का कि इसके आहार में पेश आनी है, तनवीन आनी है या नहीं आनी है, ये उनको पता था, हमें पता नहीं चल रहा था। अब हमने ना उनके सारे के सारे जिनको वो तनवीन गैर आनी मुंसरिफ करते थी। थे ना, उनको हमने इकट्ठा किया। जिनको वो गैर मुंसरिफ पढ़ते थे उनको हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमने देखा कि यार इसको वो गैर मुंसरिफ क्यों पढ़ रहे हैं, इसको गैर मुंसरिफ क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब हमें ये पता चला कि ये 9 असबाब हैं। अगर किसी एक लफ्ज के अंदर 2 सबब पाए जाएं तो वो अब इसको अरबी गैर मुंसरिफ पढ़ा करते थे। 9 असबाब में से कोई से 2 सबब पाए जाएं तो अरबी उसको गैर मुंसरिफ पढ़ा करते थे। यहां पर जितने भी मैंने लफ्ज लिखे हुए हैं ना, इन सब के अंदर 2-2 असबाब पाए जा रहे हैं, इन सब के अंदर 2-2 असबाब पाए जा रहे हैं जी। उमर भाई आप फरमा रहे हैं कि उनको पता था, या वो क्योंकि लैंग्वेज की एक्सपर्टीज की तरफ से वो वैसा पढ़ते थे? क्योंकि ये तो अरब तो बाद में आए ना। ये जो सरफ नाव का अलूम जनरेट हुआ है ना, ठीक है, जी इल्म सरफ हो गया, ये इल्म नाव हो गया, ये उस वक्त इसकी जरूरत पेश आई है जब इस्लाम अरब से निकल के बाहर आया, अजमियों के पास आया है, नॉन अरब्स के पास जी इस्लाम आया है, फिर इसकी जरूरत पड़ी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर जो है ना वो कुछ वर्ड्स हैं जो बने हुए हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज जिसने बनाई थी तो उसने रूल्स के मुताबिक लैंग्वेज नहीं बनाई थी। कोई भी लैंग्वेज हो वो रूल के मुताबिक नहीं बनती है, वो लैंग्वेज बन जाती है। अब मुझसे को बोले, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, तो मुझसे को बोले कि पंजाबी जो हम बोल रहे हैं क्या इसकी कोई इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या इसके पीछे कोई जो है ना वो चीज है। मैं विदाउट ग्रामर पंजाबी बोलता हूँ, विदाउट एनी रूल मैं पंजाबी बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या है, मैंने सुनी है, आगे सुना दी है। अब अगर किसी दूसरे बंदे ने जिसको पंजाबी नहीं आती उसने पंजाबी सीखनी है, कोई बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती उसने इंग्लिश सीखनी है, तो उसको जो है ना वो कुछ ना कुछ सर्टन रूल्स जो है ना वो देखने पड़ेंगे, उसको समझाने पड़ेंगे। अच्छा यार ऐसे हो तो ऐसे पढ़ना है, ऐसे हो तो ऐसे पढ़ना है। अब वो रूल वो 100% भी नहीं होते। कोई भी लैंग्वेज का रूल जो है ना वो 100% बहुत ही कम होते हैं रूल्स जो कि जो है ना वो फर्मली होते हैं। इवन अरबी के जितने भी रूम हम पढ़ रहे हैं ना, ये 99% होते हैं, 1% ये भी जाके कहीं ना कहीं पे तब्दील हो जाते हैं। तो जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं ना वो इसलिए बनाए जाते हैं कि हमने कोई दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तो सीखने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बना दिए जाएं ताकि 80-90% हमें जबान की समझ आ जाए। बाकी जुबान बोलते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, उनके जो है ना वो मुहावरे के अंदर रहते हुए हमें जो है ना वो उसका मजीद पता चलता जाए, ठीक है। तो ये चीज है। जब अजमियों ने ये देखा कि अरबी इसको गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने रिसर्च की कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं या कौन सी ऐसी लॉजिक है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इसको गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं।
तो सारे के सारे अस्माए गैर मुंसरिफ को उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनके अंदर कॉमनैलिटीज निकाली। तो कॉमनैलिटीज ये निकली कि ये जिसके अंदर इन 9 में से कोई से 2 पाए जाएंगे तो अब वो गैर, एक नहीं, एक हो तो नहीं गैर मुंसरिफ होगा, 2 हूं तो फिर गैर मुंसरिफ होगा। मिसाल के तौर पर आयशा, इसके अंदर तानीस पाई जा रही है, साथ मार्फा भी है। उस्मान, इसके अंदर अलफ नून ज़ायदा तान भी पाया जा रहा है, साथ मार्फा भी है। मार्फा बिन अलम है, अलम किसी का नाम है। उजमा, हादरा बहुत बाल बाद इकारत, ये जिसको हमने जो है ना वो उजमा उजमा जो है इब्राहिम, ये अरबी का नाम नहीं है, ये अबरानी जबान का, हिब्रू लैंग्वेज का नेम है। इस्माइल इसको वो बोलते हैं, ठीक है। तो अब्राहम ये जो है ना वो लैंग्वेज है, अरबी नहीं है, किसी दूसरी लैंग्वेज का नाम है, तो लिहाजा इसको जो है ना वो उन्होंने गैर मुंसरिफ पढ़ा। दाऊद गैर मुंसरिफ है, मूसा गैर मुंसरिफ है, ईसा गैर मुंसरिफ है, ठीक है। तो एक तो ये उजमा है और दूसरा जो है ना ये अलम भी है। 2 सवाब इनके पास अंदर पाए जा रहे हैं। हादर अबाउत बाल अबक मादी कारक, ये तरकीब है और साथ साथ ये मारफा अलम भी है। इसके साथ साथ ये देख लें बक्का, ठीक है, बक्का ये मोनस भी है और मारफा भी है। अहमद तागली तशकुर, ये मोनस भी है और साथ वजन फेल के ऊपर भी आए हुए हैं। मसाजिद मसाबी, ये जमा भी है और साथ इनके अंदर अलम का मतलब जो है ना वो भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये सारी अलम नहीं है, मसाजिद मसाबी के अंदर नहीं है। एक तो इनके अंदर जो है ना वो जमा का वसफ पाया जा रहा है और दूसरा तानीस का वसफ पाया जा रहा है। ये जो जमा होती है ये मोनस होकर इस्तेमाल होती है। तो अब ये देखें, ये जितने भी अस्मा है इनको उठाया, इनको उठाने के बाद अरबों ने देखा कि इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर हम इनको गैर मुंसरिफ पढ़ते हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये 9 औसाफ जो है ना वो मरतब हुए। अगर किसी के अंदर ये 2 क्वालिटीज पाई जाएं तो वो गैर मुंसरिफ होगा। थोड़ी बहुत और समझ आई है, ज्यादा नहीं आई है जी गल नहीं हुन सारी आ गई है। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल हाँ जी, हुन सारी आ गई। फजल अली साहब आप बता दो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आम वजह है किसी इसम के गैर मुनसरफ हाँ जी, ये मुनसरफ वजह है। इनमें से जी 2 वजह पाई जाएंगी तो उसको गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे। और वजह क्या है ये मैंने आपको बता दी है। अदल का मतलब है कि विदाउट एनी रूट लफ्ज एक से दूसरे में तब्दील हो गया। वसफ कोई भी सिफ्त लगाई जा रही है, ठीक है। अब वसफ अकेला जो है ना वो कोई भी वसफ हो, मतलब अर्रहमान इब्राहिम ये भी औसाफ हैं, लेकिन इनको हम गैर मुंसरिफ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। वसफ हो और साथ वो वजन फेल पर भी हो। अब अहमद जी जो जी है ना ये एक वसफ भी है, अलम भी है, वसफ भी है और साथ इसके अंदर वजन फेल भी है। तो वजन फेल भी हो और वसफ भी हो, दोनों पाए जाए तो फिर उसको गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे। तानीस मोनस को बहुत सारी चीजें मोनस से होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आलिमतुन ये मोनस है, ठीक है। शाजरतुन ये मोनस है, लेकिन इनके अंदर अलमियत नहीं पाई जा रही है। तो अलमियत ना होने की वजह से चूंकि एक तानीस पाई के लिहाजा इसको हम जो है ना वो गैर मुंसरिफ नहीं डिक्लेयर करेंगे। मारिफा अलम होना, अब अलम कई नाम ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर शाहिदुन ये एक नाम है, ये गैर मुंसरिफ नहीं है, इसके आखिर में तनवीन आई हुई है। इसी तरह रिजवानुन ये एक नाम है, इसके साथ जो है ना वो गैर मुंसरिफ नहीं है। तो आप ये चीजें जो है ना वो देखें कि अगर सिर्फ अलम हो तो उसको गैर मुंसरिफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलम के साथ कोई और चीज भी इनमें से पाई जानी चाहिए। उजमा यानी कि जो अरबी के अलावा कोई दूसरा नाम है, मिसाल के तौर पर इब्राहिम, अब ये नेम भी है, अलम भी है और साथ उजमा भी है, इसलिए इसको गैर मुंसरिफ बोला। जमा का मतलब होता है जमा मुंतहल जमू, मसाजिदु मसाबीहु, अब ये जमा भी है साथ मुअन्नस भी है। तरकीब का मतलब कि विदाउट एनी रूट 2 अल्फाज को उठा के मिला के तो एक मुरक्कब बना दिया जाए। हदरमौत बालावक मादिकर, ये तरकीब भी है इनके अंदर पाई जा रही है और ये अलम भी है। उसके बाद आता है अलिफ नून ज़ायदतान, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ नून इजाफी आ जाए। तो एक तो अलिफ नून के आखिर में इजाफी आया, इस वजह ये एक सबब पाया गया। दूसरा सबब ये कि ये अलम है, 2 सबब पाए गए, लिहाजा ये गैर मुंसरिफ होंगे। वजन फेल अहमद तागलिब तशकुर, ये वजन फेल भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ और क्या है, ये नाम है, मारिफा है, अलम है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर अलम भी है और साथ वजन फेल भी है, लिहाजा इसलिए हमने इनको गैर मुंसरिफ डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये 9 में से कोई से भी 2 सबब अगर किसी चीज के अंदर पाए जा रहे हैं तो वो गैर मुंसरिफ होगी। उसके आखिर में ना तनवीन आएगी ना उसके आखिर के अंदर जेर आएगी। लो जी, जिन्हों समझ आ गई है फाबिया, जिन्होंने समझ नहीं आई मैं रिकॉर्डिंग कर दी है, रिकॉर्डिंग में शेयर भी कर देवाना ग्रुप के, क्योंकि सबक बाकी मुश्किल है।
ठीक है, वो दोबारा है सुन जिन्होंने समझ आ गई है उन्हें ही भला, जिन्होंने समझ नहीं आई उन्हें ही भला। ठीक हो गई, सही है। ओके जल्लाद वाले जी। जी